अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना एसी 60 से 62,000 तक की रेंज के सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा दिन बिल्कुल फ्री चलाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग एसी चलाने के लिए, बल्कि अक्सर क्या तमाम लोग एसी चलाने के लिए अपना 3-3.5 लाख का या 5 लाख का सोलर सिस्टम लगाते हैं, तभी जाके उनका एसी चल पाता है। तो अगर आप सिर्फ 60 से 62,000 रुपए में अपना एसी मुकम्मल दिन के लिए चलाना चाहते हैं और उसका बिजली के बिल से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। याद रहे, ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मुझसे कई भाइयों ने पूछा कि उस्मान भाई, एक एसी को हम बहुत ही सस्ते सोलर सिस्टम के ऊपर कैसे चला सकते हैं। आप भी अगर अपना एसी बहुत ही सस्ते तरीन सोलर सिस्टम यानी कि 60 से 62 या 70,000 के अंदर चलाना चाहते हैं, और ना आप बैटरी यूज करना चाहते हैं, ना चार्ज कंट्रोलर, ना इन्वर्टर, इन सब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एक आइडिया है, इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो शायद आपका ये सक्सेसफुल हो जाए। पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस बात से एग्री ना हो तो मत अमल कीजिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये आइडिया पसंद आया है या नहीं आया। फ्रेंड्स, अगर आपने एसी खरीद लिया है तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, और अगर आपने नहीं खरीदा और आगे खरीद कर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे मशवरे के ऊपर अमल करेंगे तो शायद आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने एसी नहीं खरीदा है तो इस सिस्टम के अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं 1 टन का एसी, जो कि इन्वेरेक्स का सोलर वाला एसी है। उस एसी की जो स्पेक्स हैं उसके लिहाज से आपका जो खर्चा है सिर्फ 60 से 62,000 रुपये आने वाला है, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। हाँ, अगर वायर शायर मिला लें तो 65,000 तक का आपका खर्चा आ जाएगा। तो ये जो एसी है इसकी स्पेक्स भी आपके सामने आ रही है। ये जनाब इन्वेरेक्स का सोलर वाला एसी है 1 टन का। इसकी जो रेटेड इनपुट पावर है कूलिंग के लिए वो आप देख सकते हैं 940 वाट है एवरेज, और ये स्टार्टिंग 190 वाट से होती है और 1270 इसकी मैक्स पावर है, यानी कि इसको मैक्स पावर इतनी चाहिए, लेकिन एवरेज पावर ये 940 खर्च करता है। और इसके साथ साथ अगर आप हीटिंग की तरफ जाएं, हीटिंग हम जो अक्सर है वो सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो 1170 वाट इसे हीटिंग के लिए चाहिए, और ये स्टार्ट 150 से होता है और मैक्स 1700 वाट तक जाता है। कंप्रेसर ब्रांड की बात कर लें तो GMCC इसका जो कंप्रेसर ब्रांड है। और अगर हम ये बात कर लें कि ये ग्रिड के साथ वर्क करता है, तो भाई ग्रिड के साथ ये वर्क नहीं करता, यानी कि पावर ग्रिड को प्रोवाइड नहीं करता। तो एसी इनपुट वोल्ट्स की बात कर लें, अगर आप इसे वापडा के साथ चलाना चाहते हैं तो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट 50 या 60 हर्ट्ज के ऊपर ये काम कर सकता है। MPPT DC इनपुट सोलर VDC की बात कर लें, यानी कि जो सोलर के वोल्ट्स हैं कितने इसे दिए जाएं, तो जनाब इसे 80 से लेकर 380 वोल्ट्स तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम एम्पेयर्स की बात कर लें तो मैक्स एम्पेयर इसे 12 एम्पेयर चाहिए। और यहाँ स्पेक्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं आपको अब कौन सा सोलर सिस्टम रिकमेंड करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि लो DC वॉट्स के ऊपर ये ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि सुबह का टाइम बहुत ही कम सोलर पावर आती है आपके सिस्टम की तरफ, तो क्या ये उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो भाईजान बिल्कुल ये वर्क कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग वॉट्स आपने शुरू में देखनी है कि 190 वॉट से ये स्टार्ट हो जाता है, इनके ऑपरेट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी कंजप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम का बात कर लें कि भाई ये आया कि आप इसकी पावर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, तो भाई देख सकते हैं। मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो बात कर लें भाईजान ये इसके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर रेंज इसकी है 16 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि इतने टेम्परेचर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बात कर लें बाद में कि इसके टर्बो ऑप्शन की, तो भाईजान वो भी है, टर्बो के ऊपर भी आप इसे चला सकते हैं। कंप्रेसर टाइप की बात कर लें तो रोटेरी इन्वर्टर टाइप है इसकी, यानी कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो बहुत पहले बनाई थी। अगर आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि रोटेरी इन्वर्टर टाइप क्या होती है तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आया कि आपको इसके बारे में जानना है या नहीं जानना। और उसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि रियल टाइम पावर शेयरिंग करता है या नहीं, तो भाईजान उसका भी जवाब है जी हाँ,
यानी कि जितनी आपकी सोलर से आ रही है उसे भी ये वापडा के साथ मिक्स कर दें। यानी कि अगर आपकी कम पावर आ रही है सोलर से और आपने इसको बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर सेट किया, यानी कि आपने 16 के ऊपर सेट किया हुआ है, तो सोलर से तो पावर कम आ रही है, 16 के ऊपर आप सेट करेंगे तो इसे 1270 वाट चाहिए, लेकिन सोलर से कम आने की वजह से ये क्या करता है, वापडा के साथ पावर शेयर कर लेता है। वापडा से पावर उतनी ले लेता है जितनी इसे चाहिए होती है, यानी कि मुकम्मल पावर वापडा से नहीं लेता बल्कि पावर को शेयर कर लेता है, कुछ सोलर से और कुछ वापडा से। तो फ्रेंड्स ये थी एसी की स्पेक्स। इसके लिहाज से कौन से सोलर पैनल्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा 540 वाट के बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, थंबनेल भी आपके सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो बाइफेशियल सोलर पैनल होते हैं ये फ्रंट से भी पावर को जनरेट करते हैं और बैक से भी पावर को जनरेट करते हैं। इनकी बैक साइड के ऊपर भी आपको जो है वो सोलर सेल्स नजर आएंगे और एक ग्लास लगा हुआ होता है। एक इसमें भी दो किस्में आती हैं, एक ग्लास के साथ होता है और एक बगैर ग्लास के साथ होता है। जो ग्लास वाला सोलर पैनल होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और इसके अंदर भी आपने ग्लास वाला सोलर पैनल लेना है, ना कि दूसरे वाला जिसके ऊपर बैक साइड पे सिर्फ शीट लगी होती है भजन, वो आपने नहीं लेना। ग्लास वाला सोलर पैनल लेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है, अगर आप फर्श के ऊपर वाइट पेंट कर देंगे या आप वाइट सीमेंट वगैरह लगा देंगे तो भजन इसकी जो एफिशिएंसी है 20% एक्स्ट्रा आपको पावर देगा, जो कि इसकी एक्चुअल पावर है उससे 20% एक्स्ट्रा पावर आपको प्रोवाइड करेगा। अब 540 वाट का एक सोलर पैनल है, 2 सोलर पैनल आपने लेने हैं तो वो बन जाएंगे 1080 वाट टोटल। और साथ ही साथ अगर हम इसकी एक्स्ट्रा पावर को ऐड कर लें, यानी कि 25% एक्स्ट्रा बाइफेशियल होने की वजह से आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये बनते हैं 1350 वाट। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई आपके एसी को चाहिए कूलिंग के लिए, जाहिर बात है आपने एसी को कूलिंग के लिए ही ये ज़्यादा यूज़ करना है, तो उसके लिए चाहिए आपको मैक्स 1270 वाट। अब मैक्स पावर 1270 वाट तभी यूज होगी जब आपने एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर रखना है। अगर आप उसे कम रखते हैं तो ये पावर कम कंज्यूम होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एसी की पावर बताई थी जिसमें कि वो 190 से लेकर 1270 वाट तक कंज्यूम करता है। 1270 उसकी मैक्स है और एवरेज की बात करें तो 940 है। इनके एवरेज टेम्परेचर के ऊपर आप रखते हैं तो 940 वाट खर्च करता है। अब अगर सोलर पैनल्स की बात कर लें तो 1350 वाट ये आपको मैक्स प्रोवाइड करते हैं, मैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप व्हाइट सीमेंट फर्श के ऊपर कर लेते हैं तो रिफ्लेक्शन की जो पावर मिलती है वो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो 58 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको ये सोलर पैनल मिलने वाला है। एक सोलर पैनल की जो प्राइस है वो 31,320 होने वाली है, क्योंकि 540 वाट का है तो 58 को अगर आप 540 वाट के साथ ज़रब देंगे तो 31,320 रुपए एक सोलर पैनल की प्राइस होने वाली है। और यहाँ पर आपको 2 सोलर पैनल चाहिए तो टोटल प्राइस बन जाती है 62,640 रुपए 2 सोलर पैनल्स की। वायर्स की अगर हम बात कर लें तो भाई वायर्स आपको 4 mm की इसके अंदर चाहिए, तो हाइट के हिसाब से वायर की अगर प्राइस लगा लें 3000 हो जाएगी। फिर भी आपका 70,000 से कम का सोलर सिस्टम लग जाएगा 1 टन के एसी को चलाने के लिए। अब एसी आपने खरीदना है, अब ये ना मुझे कह दीजिएगा कि भाई इसमें तो एसी भी खरीदना पड़ेगा। जाहिर बात है कोई भी आप एसी खरीदेंगे आपको कोई भी मुफ्त मिलने वाला नहीं है। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको एसी को चलाने के लिए सोलर सिस्टम रिकमेंड किया है। ये वाला जो इन्वेरेक्स का एसी है इसकी आपको वारंटी भी मिल जाती है, बगैर वारंटी को तो नहीं आता। आप किसी भी इन्वेरेक्स शॉप पे चले जाएं तो वहां पर आपको ये वाला एसी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरा काम था आपको सिर्फ आइडिया देना, बाकी इसके ऊपर काम करना या ना करना वो आपका काम है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।